नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का प्लेटफॉर्म बुक में वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे, मैथ और रीजनिंग का भी करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है वो 86 है, और यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक क्या है? तो 5 सर्वाधिक अंकों का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 40 गुना 86 और माइनस जो 35 बचेगा, 1 कम हो जा रहा है, कितना? 85। तो जब ये घटा देंगे तो हो जाएगा 3440 माइनस 2975, तो ये हो जाएगा 600 कितना 465 हो जाएगा। इतना नंबर जो है वो 5 सर्वाधिक अंकों का योग है, 5 जो है। तो उसका औसत अगर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? औसत। तो औसत बराबर हो जाएगा 465 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 93। अगला प्रश्न है कि विकास और राजू की आय का विवरण में वर्ष 2020 में उनकी आय का अनुपात 5:4 था। विकास की आय वर्ष 2021 से 20 के अनुपात 3:5 है। तो राजू की आय 2021 से 20 का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष 2021 में विकास और राजू का आय का योग इतना है तो वर्ष 2020 में राजू की आय क्या है? 21 का योग दिया हुआ है और 20 के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है 2020 में विकास और राजू का जो है, राजू का आय कितना था? तो आय था 5:4। इसे लिख सकते हैं 20:16। ठीक, अगला बार कह रहा है कि अब वर्ष 2021 में विकास की आय कितना था? विकास की आय जो है 2021 में तो 20 3:5 हो जाता है। 20 गुना 3/5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और राजू का कितना हो जाएगा 2021 में? तो ये हो जाएगा 16 गुना 3/2। 16 जो हम ले रहे हैं ये ले रहे हैं, 20 पहले ये लेते हैं, 3/2 ये हो गया कितना? तो ये हो गया 24। अब कह रहा है कि 12 और 24 जो है 2021 वाला, इतना यूनिट जोड़ के जो हमारे पास दिया हुआ है कितना? 10,242 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का भी मान निकल जाएगा। लेकिन पूछ रहा है राजू का वर्ष 2020 में आए, राजू के 2020 में आए पूछ रहा है। तो 10,242 बटा कितना हो गया? ये हो गया 36। अब गुना कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये आए पूछ रहा है 1 यूनिट का मान निकल गया, फिर 16 हो जाएगा। तो यह 16 यूनिट है। तो आंसर जो हमारे पास आएगा 4552। कौन सा आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि 21, x 37, 45 और 65 का औसत 39 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? तो जितना हमारे पास औसत है उसको पूरा अंक का योग निकालेंगे, 39 गुना 5, उसमें से घटा देंगे 21 प्लस 37 प्लस 43 और प्लस कितना? 65। ये चारों को जोड़ के घटा देंगे, क्योंकि कुल योग कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 39 गुना 5, और उसमें से जो चारों दिया है वो घटा देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 195 माइनस 166 बराबर कितना हो जाएगा? 29। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 115 संख्याओं में, 115 नहीं 15 संख्याओं में से पहली 8 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? वो 85 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है वो क्या है? 75 है। यदि सभी संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 80 है, तो 8वीं संख्या का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 8वीं संख्या बराबर जो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो शुरुआत के 8 का कितना है? 85 है, प्लस लास्ट के 8 का कितना है? 75 है। तो हमारे पास तो कुल संख्याओं का योग आ जाएगा, लेकिन उसमें टोटल 15 गुना जो 80 दिया हुआ है वो घटा देंगे तो हमारा 8वीं संख्या आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो 1280 माइनस 1200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 जो है हमारा 8वीं संख्या का मूल्य हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना P की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। Q की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से कह रहा है कि 3P माइनस Q बराबर कितना है? 25 है, तथा P प्लस 10 गुना 3 माइनस 18 बराबर Q प्लस 10 और गुना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इसे सोल्व कीजिए तो हो जाएगा 3P प्लस 30 माइनस 18 बराबर 2Q प्लस 20 हो जाएगा कितना? 3P माइनस 2Q बराबर 20 माइनस 12
यानी 3p माइनस 2q बराबर 8। तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, ये इक्वेशन जो 25 वाला था वो फर्स्ट हो जाएगा। और जब फर्स्ट को सेकेंड में घटाएंगे तो q बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 17 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहे, यह सही है। यदि नाम मात्र यानी मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है तो कीमत सूचकांक 200 होगा, ये गलत होगा। आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। मुद्रास्फीति मुख्यतः 3 कारणों से होता है, मौद्रिक जनित कारक, लागत जनित कारक और अंतर्निहित मुद्रास्फीति। मांग जनित कारक, लागत जनित कारक और अंतर्निहित मुद्रास्फीति। अगर मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो यह मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। और अगर उत्पादन के कारकों की लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। अब मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के जो 4 रूप हैं वो है मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति और मुद्रा अपस्फीति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालेगाम समिति। किससे, मालेगाम समिति। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी बी.एन. राव को। बी.एन. राव को संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। संविधान के जो पृष्ठों है हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य मुख्यतः शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल के शिक्षा के अवसर प्रदान करें, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 51A के में ये वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4(1) और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। अगला है निम्नलिखित में किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सभी सरकारी विभागों को पर्यावरण लेखा परीक्षण आरंभ करने का आदेश देने के बाद हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन मुक्त जो है वो राज्य बन गया है। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों में 5.2% तक कम करना है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61 पदक जीते थे, और यह हुआ था कब 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में की गई थी। यह प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची खाली स्थान संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। सही आंसर हो जाएगा सी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो 29 विषय है। इसमें पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीब उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल आदि जैसे विषय जो है शामिल है। आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सटन व बोबेरी द्वारा। आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत सटन एवं बोबेरी ने दिया था। सटन व बोबेरी के अनुसार नर एवं मादा के संयुग्म से समजात गुणसूत्रों को फिर से जोड़ियों में उद्भव उसी प्रकार से होता है जैसे कि मेंडल ने अपने एकक आनुवंशिक कारकों के लिए बताया था।
समता गुणसूत्र ही मेंडल कारकों का काम करता है। अगला है बाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है जब वायुमंडल शुष्क होती है और तापमान जो है वो उच्च होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। SN2+ के 1 मोल में अपचयित K2Cr2O7 के मोलों की संख्या होती है। तो इसका जो हो जाएगा 1 मोल जो है 1 मोल K2Cr2O7 बराबर जो होगा 6 क्या होगा तुल्यांक होगा। और 1 मोल जो होगा 1 मोल SN2+ बराबर होगा 2/6 यानी 1/3 मोल हो जाएगा। SN2+ के 1 मोल K2Cr2O7 के 1/3 मोलों को अपचयित करता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ए। कूलाम के बल के कार्य करने हेतु परमाणु का न्यूनतम आकार होगा और इसका आंसर जो होगा बी 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है किसी नाव पर अधिकतम 1000 किलोग्राम का भार रखा जा सकता है। खाली नाव का 1/5 भाग पानी में डूबता है। नाव का भार क्या होगा। माना नाव का भार अगर W kg है तो W बराबर हो जाएगा 1/5 VPG हो जाएगा। उस पर 1000 किलोग्राम भार रखने पर वह पूर्ण रूप से जल में डूब जाएगी। तो W + 1000 जो हो जाएगा बराबर होगा V क्या होगा V P और G, P नहीं है रो है, P और जो है G हो जाएगा। अब कह रहा है कि समीकरण ये 1 आया तब जब ऐसे ही खाली था तो 1/5 डूबा हुआ था, लेकिन अगर 1000 रखा तो पूरी तरह डूब गया। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को भाग देने पर क्या हो जाएगा W + 1000 बटा क्या हो जाएगा W बराबर हो जाएगा V रो G बटा 1/5 V रो G हो जाएगा। तो इसे हल कीजिएगा तो 5W बराबर हो जाएगा W + 100, तो W बराबर हो जाएगा 100/4 बराबर 250 kg। क्या हो जाएगा 250 kg। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। खराब अच्छा खानाबदोश, आंसर हो जाएगा ए आबाद होगा। जिस प्रकार खराब का विपरीतार्थक शब्द अच्छा होता है उसी प्रकार खानाबदोश का विपरीतार्थक आबाद होता है। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं, 3 किसी संदर्भ में समान है, एक असंगत है, असंगत को हमें देखना है। तब B से E गया है +3 है, E से H गया है +3 है, S से K गया है +3 है, Q से T गया ये भी +3 है, T से W ये भी +3 है, W से Z ये भी +3 है, N से P गया है +2 है, P से S गया है +3 है, S से V गया है +3 है। यानी यहाँ +3 का था लेकिन ये +2 +3 का है। तो हमारे पास असंगत यहीं पे मिल गया। C D चेक करने की जरूरत नहीं है। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, 3 किसी संदर्भ में एक समान है, एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। आइए देखते हैं 16 112 में क्या रिलेशन है। अगर 16 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अगर 15 गुना कितना करेंगे 7 करेंगे तो ये 105 हो जा रहा है। 18 × 7 करेंगे तो 126 हो जाएगा, लेकिन दिया हुआ है कितना 128 जो कि बराबर नहीं है। तो असंगत हमारे पास कौन सा आ गया बी आ गया। किसी विशिष्ट कूट भाषा में फ्लाइट को इतना रूप में लिखा जाए, उसी कूट भाषा में कैंडल को कैसा लिखा जाएगा। PLIGHT फ्लाइट का जो लिखा गया है क्या लिखा गया है JMQUIH से आप लिख दीजिए। और यहाँ देखिए कि 3 को क्या किया गया है 3 को बांटकर क्रॉस किया गया है। I से J, P से Q, IL से M +1 किया गया। उसी तरह G से H, T से U, IS से I ये भी +1 किया गया है। कैंडल को अगर वही 3 से बांट देंगे तो N से क्या हो जाएगा O हो जाएगा +1 करेंगे, A से क्या हो जाएगा B हो जाएगा, C से क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम मिलाएंगे तो E से हो जाएगा F, L से होगा M और D से होगा E होगा। तो आंसर हमारे पास जो होगा कौन सा C हो जाएगा। नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। कैसे 4, 10 और क्या है 53। अगर 4 × 3 करते हैं 4 × 12 में से 2 घटाते हैं तो 10 आ जा रहा है। और 10 × 5 10 × 50 और +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 53 आ रहा है। ठीक इसी तरह कौन सा है तो अगर हम 7, 19 को चेक करते हैं तो 7 × 3 7 21 में से 2 घटेगा 19 आ जा रहा है। और 19 × 5 +3 करते हैं तो 98 आ रहा है। आंसर जो हमारे पास होगा वो डी हो जाएगा। वरुण ग्रह और चंद्रमा
तो ग्रह के अंदर तो जो होगा वो भ्रूण होगा। अगर ये मान लिया कि ग्रह है तो ये होगा भ्रूण। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो उपग्रह है जो कि बाहर ही होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। 27 की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, असंगत संख्या युग्म का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं 7 प्लस 2 प्लस 3, 7 2 9 और 9 और 3 क्या हो गया? 12। अगर 12 के हम स्क्वायर करते हैं तो 144 आ जा रहा है, जो कि हमारा ये मिल रहा है। उसी तरह 8 2 10 एक 11, 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जा रहा है। 258 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कितना? देख लेते हैं। 7 4 11, 11 5 16, 16 के स्क्वायर करेंगे 256 होना चाहिए। तो हमारे पास तो आंसर देखते ही यही पता चल जा रहा है। वाराणसी, गंगा, मथुरा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? यमुना। जिस प्रकार वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, उसी प्रकार जो है मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देखिए रो में देखते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर मान लिया कि 13 - 7 करते हैं, इससे घटा देते हैं तो कितना आ गया? 6 आ गया। 6 के स्क्वायर -1 करेंगे तो 36 - 1 35 आ जा रहा है। 35 तो किसी तरह आ रहा है, लेकिन अगर दूसरा में चेक करते हैं उसी तरह है या नहीं से, तो 14 - 9 करेंगे तो कितना हो गया? 5 हो गया। 5 के स्क्वायर -1 करेंगे तो 25 - 1 24 हो गया। तो ये 24 आ जा रहा है, यानी सही है। अब यहाँ पर क्या रहेगा? कितना माइनस इतना करेंगे और जो आएगा उसको स्क्वायर -1 करेंगे तो हमारे पास जो है वो कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए। तो अगर सपोज दैट यहाँ पर हम 24 फिलअप करते हैं, 24 - 13 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11। 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, 121 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 120। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 120 किसके आसपास के था? 121, इसलिए हम चेक किए हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है, मध्य वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब माना 3 प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा? x - 1, x और x + 1 है। अब सबके जोड़ दिए, x - 1 प्लस x प्लस 1 बराबर कितना है? 141 है। तो 3x बराबर 141, तो x बराबर जो हो जाएगा 141/3 बराबर 47। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक दिन 2 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 था। यह मानते होगा कि महीने के दौरान मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? तो प्रश्न से कह रहा है कि 2a + 2g बराबर कितना है? 160 है। एक महीने बाद जो है वो क्या हो जाएगा? 4a माने एप्पल और ग्रेप्स है, g मीन्स ग्रेप्स है, अंगूर है, a मीन्स एप्पल है। 4a + 3g बराबर कितना है? 300 है। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब का एक महीने बाद जो है वो ये है, आया है इक्वेशन नंबर 2। अगर समीकरण 1 को 3 से गुना कर दीजिए, उसमें घटा दीजिए समीकरण 2 को 2 से गुना करके, तो -2a बराबर जो होगा -120, तो a बराबर जो कितना हो जाएगा? 60। अतः सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 60 हो जाएगा। अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72 और 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 जो है वो शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इससे निकालने के लिए क्या करना होगा? 72 में से 3 घटाइए, 69 हो जाएगा। 69 को लिख सकते हैं 23 × 3। उसी तरह 122 में से 7 घटाइए तो कितना आ जाता है? 115 आ जाता है। इसे लिख सकते हैं 23 × 5, यानी 123 जो है वो कॉमन है, तो अभी संख्या का मासा जो होगा वो कौन होगा? 23 होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में कौन सी 2 क्रमागत छूटें 84% की एकल छूट के समतुल्य है? 84%। तो अगर आप विकल्प में देखते हैं, एक उठाकर बी देखते हैं, तो इसमें 20 और क्या है? 80 है। तो 20 + 80 और -20 × 80/100 करेंगे तो ये एकल छूट मिल जाएगा। तो ये होगा कितना हो जाएगा? तो 100 और माइनस ये 16 बराबर कितना हो गया? 84। तो ये 84 के बराबर है। आंसर हो जाएगा बी। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत के यानी x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 बराबर कितना है? तो 240 है। टोटल जो हमारे पास हो गया 5x बराबर 240 - 10, इधर 10 चला गया, तो x बराबर जो हो गया 230 बटा कितना? 5, यानी हो गया हमारे पास 46 हो गया। कितना हो गया? 46।
तो पहली संख्या x बराबर 46 है, तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 4 है, तो 46 प्लस 4 50 हो जाएगा, यानी 46 प्लस 50 जोड़ दीजिए, हमारे पास जो है वो 96 आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली और अंतिम संख्या का योगफल है। पहली संख्या x है और अंतिम संख्या x प्लस क्या है 4 है। पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ताप्ती नदी के जो है वो सहायक नदी है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होती है। ताप्ती नदी ज्वारनमुख का निर्माण करता है जो अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई अपेक्षाकृत जो है वो कम होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद जो है वो 15। अनुच्छेद 15(3) में राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 की प्रकृति है कि यह नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। इस मौलिक अधिकार में अनेक युक्ति युक्त प्रतिबंधों को भी प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। सिली भवन इस शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है, आंसर हो जाएगा डी, चट्टानों से। क्या है, सिली भवन चट्टानों से संबंधित है। भारतीय संविधान 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो हुआ था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था। आंसर हो जाएगा ए। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागरमाला परियोजना। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। तारामंडल उर्सा मेजर खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तारामंडल का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए खाली स्थान पोस्ट नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। आंसर हो जाएगा ए, कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 जो है पोस्ट नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 3 सितंबर 2012 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा द्वारा 26 फरवरी 2013 को पारित किया गया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामलों में विशाखा दिशा निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स सी बॉक्स लॉन्च किया है। संथाल नामक जनजातीय समूह खाली स्थान में बगावत कर दी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1855-56 ईस्वी में, और इसके मुख्य नेता जो थे वो सिद्धू एवं कान्हू थे। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन-ए-कोहा संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। निम्न में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, कैलोरी। कैलोरी उष्मा का सामान्य मात्रक है। एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है, और एक कैलोरी बराबर जो है वो कितना होता है, 4.186 जूल होता है। अगला है, 2 प्रतिरोध है 20 ओम के और 40 ओम के समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इसके बाद इसे 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाले धाराएं क्या है, तो करंट क्या है। तो सबसे पहले जो हमें आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है, तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/40। यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो निकल जाएगा वो 40/3 ओम निकल जाएगा। अब कह रहा है कि समतुल्य विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा, तो V/R इक्विवेलेंट यानी V जो है 6 है, ये 40/3 हो जाएगा, यानी 6/40 गुना 3 बराबर 18/40 एम्पियर हो जाएगा। कितना होगा, 18/40 एम्पियर हो जाएगा। अब प्रतिरोध R1 में कितना जाएगा, मान लें कि R1 इस तरह जुटा हुआ है, R2 इस तरह जुटा हुआ है, यहाँ पर पैरेलल में है, यहाँ पर जो है ये क्या है, वोल्टेज है, यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है। तो R1 में कितना जाएगा विद्युत धारा, R1 में जो जाएगा I1, उसका जो हमारे पास फार्मूला होगा I इक्विवेलेंट इंटू R2/R1 प्लस R2 होगा।
यानी आई इक्विवेलेंट 18/40 है। R2 जो हमारे पास है वो कितना है, तो वो है 40। R प्लस R2 कितना हो जाएगा, 40 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60। इसे जब हल कीजिएगा तो 0.3 एम्पियर आएगा। उसी तरह अगर हम R2 को निकालेंगे, R2 में विद्युत धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, I इक्विवेलेंट गुना R2 कितना हो जाएगा, R1 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। I इक्विवेलेंट 18/40 गुना क्या हो जाएगा, R1 जो है वो 20 हो जाएगा, 20 बटा ये क्या हो जाएगा, 20/60। जब इसे हल कीजिएगा तो 0.15 एम्पियर आएगा। आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ए आ जाएगा। विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है, बिल्कुल सही है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जाती है, यह भी सही है। आंसर जो हो जाएगा डी, 1 और 2 जो है वो दोनों क्या हो जा रहे हैं, सही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस P1 बराबर जो हो जाएगा +100/f यानी 100/50 बराबर +2d हो जाता है। और अपसारी लेंस P2 बराबर हो जाएगा -100/f बराबर -100/20 बराबर -5d हो जाता है। लेंस के संयोजन P बराबर होगा P1 + P2 यानी +2d -5d बराबर -3d। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अम्लों के विकल्पों में सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टिक अम्ल। सूचीबद्ध अम्लों में एस्टिक अम्ल सबसे दुर्लभ अम्ल है। ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एस्टिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है आदि। यदि दर्पण को चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिजली, टेलीविजन तो क्या होगा, पेट्रोल, कार। आंसर हो जाएगा सी। जिस प्रकार बिजली के द्वारा टेलीविजन चलता है उसी प्रकार पेट्रोल के द्वारा जो है वो कार चलती है। मुर्गी, मुर्गा, बत्तख, नर बत्तख। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि दर्पण को Mn पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा चयन होगा, तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सही विकल्प को चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए, टिंटोमीटर रंग, उसके बाद क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रोटेक्टर कौन होगा। जिस प्रकार टिंटोमीटर का उपयोग खाद्य और पेय उद्योग में रंग का निगरानी के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रोटेक्टर का उपयोग जो है वो कौन मापने के लिए किया जाता है। पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बड़ी बेटी की बेटी है, इकलौती बड़ी बेटी की बेटी है। तो बताया कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है, तो आंसर हो जाएगा डी, बुआ हो जाएगा। चलिए, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी 68, 3, 63, 3 इस तरह का है। चलिए देखते हैं किस तरह अरेंज किया गया है। 68 में से -5 गया, 63 हुआ, 63 में से जो है -6 गया, 57, 57 में से -7 गया, 50, इसमें से -8 गया, इसमें से जो हो गया वो कितना हो गया, 42 में से कितना चल जाएगा, तो 33 हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर होता, लेकिन प्रश्नवाचक यहीं पे है। ये सीरीज देखते हैं, 3 से जो हमारे पास है वो 3 गया, यानी गुना 2 - 3 करेंगे, 3 दूनी 6 में से 3 गया तो हो जाएगा। और उसके बाद 3 से 9 गया है तो गुना 2, 3 दूनी 6 और प्लस 3 करेंगे तो 9 हो गया। यहाँ पर 9 से करते हैं गुना 2 - 3, 9 दूनी 18, 3 15 हो गया। अब ये जो है कितना होगा, गुना 2 और प्लस 3 होगा, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो 33 गुना 2 और -3 होगा, तो 33 66, 66 -3 कितना हो जाएगा, 63। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 63, ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा। यानी सीरीज चल रहा था शुरुआत में गुना 2 - 3 का, फिर गुना 2 + 3 का चल रहा था, फिर गुना 2 - 3 का, फिर गुना 2 + 3 का, ये रिपीट हो रहा था। चलिए,
तीसरे अक्षर समूह कैसे संबंधित है चौथे अक्षर समूह से, ये वाला हमें देखना है। तो देखिए क्या यहाँ पर है कि R से के गया है, के गया है, यहाँ पर -7 है, J से P गया है, -6 है, फिर C से जो हमारे पास गया है, C से V ये -7 है, और Z से जो है वो क्या गया है, V गया है, वो हो जाएगा +6 होगा। यानी -7 +6 -7 और +6 के सीरीज है। उसी तरह अगर हम इसे चेक करेंगे तो P से +7 करेंगे तो I होगा, अच्छा सॉरी +7 नहीं, शुरुआत में -7 करना है। G से +6 करेंगे तो M होगा, और C से -7 करना है, क्या करना है, C से -7 करना है तो क्या होगा, V होगा, और S से +6 करेंगे तो Y होगा, यानी IHVY हो गया। G से हमारे पास जो होगा, G से +6 करेंगे तो क्या होगा, H नहीं M होगा, क्या होगा, M होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा A। यदि श्रृंखला जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, वो होगा डी। अगला है 5 + 12 भागा 4 - 2 गुना 1 + 3 का मान क्या होगा। तो बोर्ड मास से यह सिंपल है, इसे हल कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 0। किसी वस्तु का 20% और 25% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि है तो खाली स्थान की एकल मूल्य क्या हो जाएगा, तो 20 + 25 + 20 गुना 25/100। दो क्रमिक मूल्य वृद्धि खाली स्थान की एकल मूल्य वृद्धि के बराबर होगा, जो कह रहा है, तो 45 + 5 यानी 50% हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अभिजीत अपनी मासिक आय का 15% यात्रा पर और अपनी मासिक आय का 31% घरेलू खर्च पे करता है, 33% परिवार के चिकित्सा पर करता है, उसके पास नगद के रूप में 12,306 की शेष राशि बच जाता है। तो अभिजीत की वार्षिक आय पूछ रहा है, क्या है, वार्षिक आय। ध्यान रखिएगा मासिक आय नहीं पूछ रहा है। तो खर्चा कितना कर रहा है, 100% टोटल है, उसमें खर्चा कर रहा है 15% + 31% + 33%, और तब भी बचा रहा है 12,306। उतना घटा देंगे तो बच गया जो 12,306, यानी 21% बराबर जो हो जाएगा 12,306। ये टोटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 79% है। अब कह रहा है कि 100% उसका मासिक वेतन कितना है, तो 12,306 बटा कितना हो जाएगा, 21 गुना 100 बराबर हमारे पास जो आ जाएगा 58,600 रुपया उसका तो मासिक आय है। तो वार्षिक आय बराबर कितना हो जाएगा, वार्षिक बराबर हो जाएगा 58,600 गुना 12, ये होगा 703200, 7,32,000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, हो जाएगा ए। अमन एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि अमन और बेसिल मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बेसिल अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो बेसिल अकेला कार्य पूरा करेगा कितना में, तो 20 गुना 15/20 - 15 कर दीजिए, हो जाएगा 20 गुना 15/5 यानी 60 दिन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 के पावर 23 - 1 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आइए देखते हैं, 36 के पावर 23 - 1, इसे लिख सकते हैं 6 के पावर 2 के पावर जो है वो 23 - 1 यानी 6 के पावर 46 - 1। अब नोट में हम लोग जानते हैं a के पावर n - b के पावर n जो है वो a + b से विभाज्य है जब n एक सम धनात्मक पूर्णांक हो। यहाँ 46 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये जो हो जाएगा 6 + 1 अर्थात 7 से ये विभाज्य होगा। कितना, 6 + 1 से विभाज्य होगा यानी 7 से विभाज्य होगा। सी, मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं। आंसर हो जाएगा सी, तरलता का घटता क्रम जो है वो दर्शाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M कीरावानी ने भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। RRR के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली भारत की पहले व्यक्ति थे। वह एक प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर है जिन्होंने 1982 की ऐतिहासिक फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर जीते थे। इनमें कौन सी 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था। आंसर हो जाएगा सी, खाड़ी युद्ध। क्या है, खाड़ी युद्ध के कारण कभी भी जो है वो बनने के बाद विराम का एक कारण नहीं था, वो था क्योंकि खाड़ी युद्ध कब हुआ था, 1990 से कब हुआ था, 1990 से 91 तक हुआ था। 1966 से 69 के मध्य एक वर्ष के 3 एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, और तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 के
मध्य थी। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31.16% जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहता है। 1951 में कुल जनसंख्या का 17.29 जो है 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय के नोंगक्रेंग त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, खासी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है नोंगक्रेंग। फसलों की अच्छी पैदावार और लोगों की समृद्धि हेतु शक्तिशाली देवी को प्रसन्न करने के लिए यह लोक नृत्य किया जाता है। इसमें ड्रम और तंगमूरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ए, ड्रमलिंस। क्या है? वो है ड्रमलिंस। जब हिमानियों के तल पर गोलासम मृत्तिका का जमाव उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान टीले के रूप में होता है तो इस प्रकार निर्मित स्थलाकृति को ड्रमलिन कहते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बहिंद। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी बहिंद थी। महमूद गजनी ने पहली बार 1000 से 1001 एडी में आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर हमला किया था। इसने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया, जिसने बाद में अग्नि समाधि ले लिया और उसका पुत्र आनंदपाल उसकी उत्तराधिकारी बना था। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोखरचू। बोखरचू सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी से मिलती है। अगला है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? आंसर हो जाएगा डी, बोहांग बिहू महोत्सव। क्या है? बोहांग बिहू महोत्सव जो असमिया नववर्ष का प्रारंभ का प्रतीक है। इस समय किसान अपने खेतों की बीज बोने के लिए तैयार करते हैं। 14 अप्रैल को गोरू बिहू मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी गाय की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। और अगले दिन यानी 15 अप्रैल को मानुष बिहू कहा जाता है जो नव वर्ष का पहला दिन भी होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष तथा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एल और 6 होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में किस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाना संभव हो सका है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaCl H2O CO2 NH3 NH4Cl NaSCO3। आंसर जो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पूरक आहार के रूप में इसके उपयोग किए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1 और 3 हो जाएगा। स्पिरुलिना और क्लोरेला जो है वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है जो भूख को उत्तेजित करता है, भोजन को सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ग्रेगलिन। ग्रेलिन जो है भूख हार्मोन कहा जाता है जो भूख को उत्तेजित करता है और भोजन को सेवन बढ़ाता है, वसा के भंडारण वृद्धि करता है। ग्रेलिन या हंगर हार्मोन एक पेंटाइड हार्मोन है। यह जठरांत एंट्री-एडिकाइन ग्रंथियां द्वारा स्रावित होता है। एंट्री-एडिकाइन ग्रंथियां द्वारा स्रावित होती है। ग्रेलिन गैस्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ाकर गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को उत्तेजित करता है। अगला है, वह जीव जिसमें लैंगिक प्रजनन होते हैं में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? सही आंसर हो जाएगा ए, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में कौन से अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा? यहाँ पर आई से जी गया है -2, जी से ई गया है -2, जी से सी गया है -2 और सी से -2 करेंगे तो हमारा जो आएगा वो हो जाएगा ए। के से एच गया है -3, एस से ई गया है -3, ई से बी गया है -3 और बी से -3 जाएगा तो वो क्या होगा? बाई होगा।
तो उसी तरह n से जो है l गया -2, l से j -2, j से h -2, s से f -2, ये हो जाएगा कौन सा, f होगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए पैटर्न को देखकर आंसर बताना है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आएगा, वो होगा सी। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कि अगर G से हम रखे क्या है, n दिया हुआ है, तो G से n जाता है कितना है, +7 है। यहाँ पर कोई एक अक्षर अगर मान लिया कि J आता है, इससे अगर +7 करेंगे तो क्या होगा, Q होगा। कितना होगा, Q होगा। और ये K है, K से +7 करेंगे तो R होगा। ध्यान रखिए G से अगर +7 कर रहे थे तो N आ रहा है, और J से +7 कर रहे हैं तो Q आ रहा है, K से +7 कर रहे हैं तो R आ रहा है। तो इसी तरह जब यहाँ पर रखाएगा, यहाँ पर हो जाएगा N के Q हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह चेक कीजिएगा, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, P आ जाएगा, फिर F आ जाएगा, उसके बाद L आएगा। आंसर जो हमारे पास होगा B होगा। इसमें +7 का जो है वो सीरीज चल रहा है। EH11 CF16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार JB15 HT20 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार करते हुए FN13 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कि E जो है उससे -2 करते हैं तो C आता है, S से -2 करते हैं तो F आता है, और 11 से +5 करते हैं तो 16 आता है। यही पर लिखा हुआ है CF16 यानी -2 और +5 का सीरीज है। तो उसी तरह हम देख लेते हैं FN30 में, इससे +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से -2 करेंगे तो T होगा, सॉरी 20 से 13 5 क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। N से -2 करेंगे तो L हो जाएगा, और F से -2 करेंगे तो D हो जाएगा, DL 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। अगला फिगर वाला प्रश्न है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए 5 से 7 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, 7 से 10 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, 10 से 14 +4 का, 14 से 19 +5 का, उसके बाद जो हमारा इंक्रीमेंट होता है। यहाँ देखिए 11 से 12 1 गया है, 12 से 14 2 गया है, 14 से 17 3 गया है, 17 से 4 जो होगा वो 21 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी कार स्कूटर है। सभी जो कार है वो क्या है, तो वो स्कूटर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी स्कूटर जो है वो ट्रक है। सभी स्कूटर जो है वो क्या है, तो वो ट्रक है। अगला कह रहा है कोई भी हेलीकॉप्टर ट्रक नहीं है। हेलीकॉप्टर वाला जो है वो बाहर है, हेलीकॉप्टर। तो आइए एक निष्कर्ष निकालते हैं। कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, गलत है। सभी कार ट्रक है, बिल्कुल सही है। कुछ ट्रक स्कूटर है, सही है। कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी। केवल निष्कर्ष सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो पालन करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में युद्ध को इस तरह लिखा जाता है, एजेंट को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में कर्व को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो युद्ध को लिखते हैं YOUTH। युद्ध को लिखा गया है कितना, DUBBQ लिखा गया है। यानी 22 से +5 किया है तो D है, O से +6 किए हैं, U से +6 किया गया है, सॉरी +7 किया गया है, T से +8 +9, यानी +5 +6 +7 +8 +9 का सीरीज चला है, 5 से 9 तक चला है। तो इसी तरह कर्व को देख लेते हैं। C से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, H होगा। U से जो +6 करेंगे तो A होगा। R से +7 करेंगे तो Y हो जाएगा। अब V से +8 करेंगे तो D होगा, और E से +9 करेंगे तो N होगा। आंसर हो जाएगा वो होगा D। 6 दोस्त जो है सभी की लंबाई अलग अलग है। A केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, C केवल 1 दोस्त से छोटा है, E A से छोटा है लेकिन B से लंबा है, F D से छोटा है। सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन सा है। जब प्रश्न के अनुसार अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, D > C > F > A > E > B। आंसर हो जाएगा A। अगला है कथन एवं निष्कर्ष। देखिए I > U, इसे देखते हुए कथन को देखते हुए I > U बिल्कुल सही, O > T नहीं है, R > 3 ये भी नहीं सही है, U <Q ये भी नहीं सही। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो एक सिर्फ सही है A। 18 के पावर 3 + 13 के पावर 3 - 31 के पावर 3 का मूल्य का मान ज्ञात करें। तो 18 के पावर Q को लिख सकते हैं 5832,
13 के पावर क्यू को लिख सकते हैं 9197, 31 के पावर क्यू को लिख सकते हैं 29,791। सबको जोड़ेंगे और उसमें से 29,791 है तो 8029 माइनस 29,791, अगर इसे हम घटाते हैं कितना आ जा रहा है 21,762 माइनस में, तो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। छोटी से छोटी बस संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग कौन सी है? तो 5, 14 और 28 को क्या करना है, हमको एलसीएम निकाल लेना है। ये 2 मार 5, 7, 14 हो जाएगा, ये 7 बार में तो 5, 1, 2 हो जाएगा। लसा बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग के लिए क्या है, डबल डबल होना चाहिए। तो 2 2 तो है ये है, 2 गुना 2 तो है ये, 7 1 है तो एक और 7 कर दीजिए, 5 है तो एक और 5 कर दीजिए। हमारे पास जो आ जाएगा 4900, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रति वर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी? तो मूलधन बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर हो जाएगा। ब्याज कितना चुकाई है 4800, 100 तो है ही, समय 5 और दर 12, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8000 रुपया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि बी का खर्च का 80% ए की आय के बराबर हो तो ए और बी के बचतों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। माना कि ए की आय जो है वो कितनी हो जाएगी, तो 5x, और बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय तो वो हो जाएगा 8x। अब ए की ब्याई कितनी हो जाएगी, ए की ब्याई जो है वो 22, और बी की ब्याई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/22 हो जाएगा। अब प्रश्न में कहा क्या रहा है कि 2/22 गुना 80/100 बराबर क्या है 5x, 8/22/5 बराबर 5x, x बराबर होगा 8/22 क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 8/25। अब ए की बचत बाई बी की बचत है, ए की बचत बाई बी की बचत, ये हो जाएगा कितना 5x माइनस 22 बटा 8x माइनस 2/22। मान रख दीजिए 5 गुना 8/25 माइनस 22 अब बटा ये हो जाएगा 8 गुना 8/25 माइनस 2/22। जब इसे सोल्व कीजिएगा 15:14 आएगा। कितना आएगा 15:14। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से 18 किलोमीटर की दूसरी दूरी और 7 किलोमीटर पर घंटा की गति से 28 किलोमीटर की तीसरी दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी अनुमानित औसत गति किलोमीटर पर घंटा में है। तो पूरी यात्रा के औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 36 + 18 + 28 अब बटा जो हो जाएगा 36/5 + 18/6 + 28/7। आंसर हो जाएगा 82/14.2, यानी हो जाएगा 5.77 किलोमीटर पर आवर, 5.77 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा ए। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में लागू हुआ था। वन्य जीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख और लेह जनपद में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरी में स्थित है। कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग द्वारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी सन में किया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक तीर्थ मंदिर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिल है। कौन सा भाषा है? वो है तमिल है। हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली दूसरे नंबर पर है। उसके बाद जो है वो मराठी, तेलुगु, तमिल और गुजराती भाषाएं आती है। नेक्स्ट है खाली स्थान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सी माइक्रो फाइनेंस पल्स। वन्य जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है। सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2018 में।
खाली स्थान को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 जनवरी 2016 को। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की खाली स्थान के दरबार में रहते थे। आंसर हो जाएगा सी कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था और कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। एक विषम व्यक्तियों को चयन कीजिए। तो आंसर जो हो जाएगा वो है दादा भाई नौरोजी। इन तीनों को एक साथ बाल जो कहा जाता है तो वो कहा जाता है लाल बाल पाल। ये हो गया लाल, ये हो गया बाल और ये हो गया पाल, लाल बाल पाल। यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी हो जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर समान रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा डी बढ़कर दुगनी हो जाएगी। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि के साथ घटता है? आंसर हो जाएगा बी दूरी। मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे टीटी के साथ संस्करण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए 3:1 होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न विकल्पों में से किसमें जो है वो जल के 6 अणु बनते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी 12H2O। किसका? 12H2O। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति समान रूप से बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रेनल। क्या होता है? एड्रेनल। यदि शब्द आर्गुमेंट के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा? तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला के करेंगे तो ए ई जी एम एन आर टी यू होगा, यानी ए जो होगा और जी जो होगा अपरिवर्तित होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी 2 हो जाएगा। 6 दोस्त एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो ई और जी के ठीक बगल में बैठा है। सी कहाँ बैठा हुआ है? अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पर जो बैठा हुआ वो होगा एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर जी होगा और यहाँ पर जो होगा डी। आंसर जो होगा कौन सा? तो हो जाएगा बी ई और एफ के बीच में। निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ में लेते हुए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी जो है वो एक संख्या है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो अगर एट द रेट ऑफ के देखते हैं तो ये हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा ए 1 होगा। नेक्स्ट है शहर एम शहर जेड के दक्षिण में है, शहर जो जेड सी है शहर जेड के पूरब में है, शहर एफ और सी के पश्चिम में है, शहर एक्स जो है शहर सी के उत्तर में है, शहर जेड शहर एफ के पश्चिम में, शहर एम के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में है? यहाँ पर जो बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये एम है प्रश्न के अनुसार, यहाँ पर जो हो जाएगा वो जेड होगा, यहाँ पर जो होगा एफ होगा, ये होगा सी और यहाँ पर होगा एक्स। तो आंसर हो जाएगा बी उत्तर पूरब में होगा। अगला प्रश्न है यदि शब्द मिरेकल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कितने अक्षर आएंगे? तो मिरेकल को आइए करते हैं ए सी ई आई एल एम आर। बाएं से तीसरे अक्षर ई आ रहा है और दाएं से तीसरे अक्षर एल आ रहा है। इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे? तो वो है 6 अक्षर। ई से एल तक जो आएंगे वो 6 आएंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है 6 मित्र है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्यू जो है टी के दाएं से दूसरे और एस बाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है। यू की के निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर और भी के बीच में कौन बैठा है? जब प्रश्न के अनुसार अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ टी आर या भी होगा, क्यू होगा, आर या भी बैठेगा, यू होगा और एस होगा। ये इस तरह का अरेंजमेंट करके बैठा हुआ है। कह रहा है कि आर और भी के बीच में जो है वो कौन बैठा है? तो क्यू हमारा बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? क्यू। आंसर हो जाएगा बी। संख्या इतना के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे स्थान वाले अंकों का योगफल कितना होगा? तो जब इसे अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। नई संख्या बाएं से दूसरे जो है वो 2 है और दाएं से दूसरे अंक जो है वो 7 है। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए।
100 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी शर्मिष्ठा से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, जबकि 18 विद्यार्थी अमित से कम अंक प्राप्त करते हैं। कितने विद्यार्थी शर्मिष्ठा से कम लेकिन अमित से अधिक अंक प्राप्त करते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 24 प्लस शर्मिष्ठा प्लस अमित प्लस 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? तो ये होगा 44, यानी 100 माइनस 44 बराबर हो जाएगा 56। 24 प्लस क्या होगा? शर्मिष्ठा प्लस अमित को भी जोड़ दीजिए, प्लस 18 जोड़ लीजिएगा तो ये 44 होता है। तो घटा दीजिए 100 से 56 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पंक्ति में मनीष आगे से 18वें स्थान पर, अमन पीछे से 12वें स्थान पर है, उनके बीच 8 व्यक्ति है। यदि पंक्ति में अमन मनीष के पीछे किसी स्थान पर खड़ा है तो पंक्ति में कितने जो है वो व्यक्ति है? तो हो जाएंगे 18 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा सी। 6 व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार मेज के परित जो है मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब करा सैफ जो है वो राज और सैम दोनों के ठीक में बगल में बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर सैफ है तो राज और सैम के बगल में बैठा हुआ है। उसके बाद करा है कैलाश राज के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर जो बैठा हुआ है कैलाश बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अंकित सैफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अंकित यहाँ पर हो जाएगा सैफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। उसके बाद है कैलाश शिव और अंकित दोनों के ठीक पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिव हो जाएगा, यहाँ पर राज होगा। अब कह रहा है कि निम्न से कौन राज और कैलाश दोनों के ठीक में बगल में बैठा हुआ है? तो वो हो जाएगा शिव। आंसर जो हो जाएगा बी। एक व्यापारी अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% अधिक पर खरीदा होता तो 140 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि लागत मूल्य जो है वो कितना है? लागत मूल्य जो हो जाएगा वो 100 रुपया है। अब कह रहा है एक्स का 130% मतलब 30% लाभ पर बेचता तो उसने इसे 20% अधिक पर खरीदा होता, तब उसे 140 रुपया का अधिक पर बेचा होता तो होता x प्लस 120/100 और उस पर लाभ होता है 125/100, यानी 25 का लाभ होता। बस इसी को हल कर दीजिए। हमारे पास हो जाएगा 13x प्लस 1400 बराबर होगा 15x, 2x बराबर हो जाएगा 14x, x बराबर जो हो जाएगा वो 700। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची। यदि वह इसे 54 रुपया अधिक पर बेचता तो उसका अर्जित लाभ 20% होता। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा प्रश्न से क्रय मूल्य गुना 20 माइनस 14/100 बराबर क्या होगा? 54। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा कितना होगा? 54 गुना 100/6 बराबर 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। आंसर हो जाएगा डी। 123 का जो है मान ज्ञात करना है। तो अगर हम मान लें कि इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? ये 58 माइनस 5 अब बटा कितना हो जाएगा? 90। और इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 53/99 हो जाएगा। बाकी आप बोर्ड मास के तरह हल कर दीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 4/15 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि fx बराबर 15x³ माइनस 14x² माइनस 4x प्लस 10 को 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो खाली स्थान शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कह रहा 3x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर से fx का जो मान दिया हुआ है 15x³ माइनस 14x² माइनस 4x प्लस 10, उसमें मान रख दीजिए x के जगह पर क्या रख दीजिए? f -2/3। तो ये हो जाएगा कितना? 15 गुना -2/3 के होल क्यूब माइनस 14 गुना -2/3 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस जो है 2/3 प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 18/9 यानी 2 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब इस शेषफल जो होगा वो 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 6:8 है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें, क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इसे जब सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 2:3:4 हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
भारतीय रुपयों की तुलना में निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है? आंसर हो जाएगा डी, कुवैती दिनार जो है वो सबसे महंगी करेंसी है। यह कुवैत में चलने वाली करेंसी है जो एक कि संयुक्त राज्य अमेरिका समेत अन्य देशों से भी बहुत अधिक है। एक कुवैती दिनार की कीमत भारतीय रुपया लगभग 268.3 रुपया है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे खाली भाषा में लिखी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व को रखता है। रामचरितमानस पुस्तक हिंदी भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जो है वो अकबर के शासनकाल में लिखे थे। किस देश के उबिनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू। जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ए, कच्छ में। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इदासीसा नोंगरोंग। इदासीसा नोंगरोंग। जनवरी 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर FAL स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एयरबस। मार्च 2024 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, अशोक कुमार। विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ए, 23 सितंबर को। किसे? 23 सितंबर को। अगला है एशियाई कबड्डी जो है चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारत ने ये जीता है। किसने? भारत ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ये सही नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, mRNA प्रति का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समजात अंग कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? समजात अंग कहे जाते हैं। एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। कौन से गलत सूत्र चुने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्कीन। CnH2n+3 ये गलत है। CnH2n+2 सही है। CnH2n-2 भी सही है। CnH2n+2 एल्केन ये भी सही है। CnH2n-2 एल्काइन ये भी सही है। तो सिर्फ सी जो है वो गलत है। एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पर है और रेखा पीछे से चौथे स्थान पर है। उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति जो है वो खड़े हैं? तो 16 + 5 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 25। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा? तो जब इससे करते हैं प्रश्न के अनुसार तो यहाँ पर नई संख्या सबसे बड़े अंक जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे और सबसे छोटे जो हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 8 - 0 बराबर कितना आ जाएंगे? 8। आंसर ए हो जाएंगे। कह रहा है कि विषम में 3 जोड़ दीजिएगा और जो सम है उसमें 2 घटा दीजिएगा। तो एक विषम जो यहाँ पर है वो 5 है, इसमें 3 जोड़ेंगे 8 होगा। यहाँ भी 5 है, इसमें जोड़ेंगे तो 8 है। बाकी तो जो बड़ा है वो सम है, उसमें घटेगा ही। शब्द एडवर्स में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो यहाँ से देखिए V से S में भी उतने ही हैं जितना यहाँ है और R से S यानी कितना हो जा रहा है? तो यहाँ पर जो आएगा वो 2। आंसर हो जाएगा ए। एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को इस तरह लिखा जाता है, फ्रॉड को इस तरह लिखा जाता है, तो पर्ज को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर SMART है। S से +3 करके V लिखा गया है। M से -2 करके K लिखा गया है। A से +3 करके D लिखा गया है। R से -2 करके P लिखा गया है। T से +3 करके क्या लिखा गया है? W लिखा गया। यानी यहाँ पर सीरीज तो देख रहे हैं वो यहाँ पर है +3 - 2 +3 - 2 +3। तो उसी तरह अगर PURGE को लिखेंगे P +3 बराबर S होगा। U - 2 करेंगे तो S होगा। R +3 करेंगे तो U होगा। G - 2 करेंगे तो E होगा और E +3 करेंगे तो H होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो B हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न जो फिगर वाला है इसका सही आंसर हो जाएगा D हो जाएगा।
146 के कागज़ को मोड़कर बनाना होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। 147 में संबंध देखना है क्या है, तो 8 199 और उसके बाद क्या होगा, फिर 5 82 है। तो अगर 8 के स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 88 64 और गुना 3 करेंगे प्लस 7 करेंगे तो हो जाता है 199। तो उसी तरह अगर मान लिया कि हम करेंगे किसमें, 5 के स्क्वायर गुना 3 प्लस 7, तो हमारा आ जाना चाहिए 25 गुना 3 कितना हो गया 75 प्लस 7 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 82। ये 82 आ जा रहा है। तो इसका भी हमारा देख लेना है क्या हो जाएगा कि अगर 12 के स्क्वायर गुना 3 प्लस 7 करेंगे यानी 144 गुना 3 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 439 हो जा रहा है। आंसर जो आंसर होगा वो होगा 12। एक निश्चित तर्क के अनुसार 27 36 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 69 78 से संबंध है, समान तर्क के अनुसार करते हुए 53 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। यहाँ देखिए 27 और 36 में जो है प्लस 9 करेंगे, 27 प्लस 9 जो है 36 है और 69 जो है प्लस 9 बराबर 78 है। तो 53 प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा 62। आंसर जो हो जाएगा पी। चलिए अगला प्रश्न जो है समीकरण को हल करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सिर्फ मान रख दीजिए पी क्यू आर के जगह पर, अब बोर्ड मास के अनुसार हल कर दीजिए, डी आ जाएगा। 150 के कथन और निष्कर्ष क्या है, कह रहा है कुछ बल्ले पर्दे हैं। अगर मान लिया कि ये जो है वो बल्ला है तो कह रहा है कुछ बल्ले जो है वो क्या है पर्दे हैं, पर्दे हैं। उसके बाद कह रहा है सभी पर्दे पीले हैं, तो सभी जो पर्दे हैं वो क्या है, तो वो पीले हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी पीले कलम है, सभी पीले जो है वो क्या है कलम है, कलम है। चलिए सभी पीले पर्दे हैं गलत है, कुछ कलमे पर्दे हैं सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो क्या करता है अनुसरण करता है। यह था बिहार एसएससी के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।